आइए कोरिलेशन में अब एक करेक्शन का प्रॉब्लम लेते हैं। कोरिलेशन फॉर 20 आइटम्स इज 0.4. The mean and SD of x and y are known to be 12 and 15 and 3 and 4 respectively. मतलब मीन है x का और y का 12, 15 और SD है 3 और 4. Later on it was found that the pair 20, 15 was wrongly taken as 15, 20. मतलब x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 15 लिखना चाहिए था, लेकिन रॉन्गली उसे लिखा गया x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 20. करेक्ट वैल्यू ऑफ r हम लोग को निकालना है। तो पहले क्या क्या मिला उसको लिख लेते हैं। हम लोगों को मिला n का वैल्यू 20, कोरिलेशन का वैल्यू है 0.4, मीन है समेशन x बार का वैल्यू है 12, y बार का वैल्यू है 15, सिग्मा x का वैल्यू है 3, सिग्मा y का वैल्यू है 4, बस इतना ही है। और करेक्ट x का वैल्यू, अच्छा पहले रॉन्ग वैल्यू x का 15, y का 20 और करेक्ट वैल्यू x का 20 और y का 15। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसको प्रॉब्लम को हटा देते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा हो। हम लोग यहाँ पे दो सेगमेंट बनाएंगे, एक बिफोर चेकिंग और एक आफ्टर चेकिंग। देखिए n का वैल्यू पहले भी 20 था, अब भी 20 रहेगा, क्योंकि रॉन्ग को रिप्लेस करके करेक्ट ही तो लाएंगे, तो कम नहीं होने वाला है। नंबर 2 में लेते हैं, जैसे x बार है, x बार का वैल्यू है 12, तो x बार 12 का मतलब समेशन x बाई n, इसका वैल्यू 12, इसका अर्थ ये हुआ समेशन x बाई n का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 12, तो समेशन x कितना आया 240। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर चेकिंग में समेशन x 240, वहां से आप गलत वाला x 15 को हटाइए और सही वाला 20 को डालिए, मतलब 15 को हटाइए और 20 को डालिए, तो 5 ऐड होगा 245। अब चलते हैं नंबर 3, y बार का वैल्यू है यहाँ पे कितना 15, तो लिख लेते हैं, मतलब समेशन y बाई n इज इक्वल टू 15, मतलब समेशन y बाई n का वैल्यू 20 मतलब 15, तो समेशन y 300। यहां पे लिखेंगे समेशन y इज इक्वल टू 300 माइनस गलत वाला y 20 हटाएंगे और सही वाला y 15 डालेंगे, मतलब माइनस 20 प्लस 15, तो 5 माइनस होगा तो 295। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, सिग्मा x है 3, मतलब सिग्मा स्क्वायर x करेंगे तो 9 हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर x का फॉर्मूला में रूट मत लगाना, सीधा आ जाना समेशन x स्क्वायर बाई n माइनस समेशन x बाई n इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। अब समेशन x स्क्वायर n का वैल्यू है 20 माइनस समेशन x बाई n, मतलब ये वाला 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
तो समेशन एक्स स्क्वायर होने वाला है, ये 144 होगा, इधर जाएगा तो 153 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 153 इंटू 20 मतलब 3060, तो समेशन एक्स स्क्वायर 3060। अब यहाँ पे आएंगे समेशन एक्स स्क्वायर 3060, वहां से गलत वाला x 15 उसका स्क्वायर माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर आप माइनस कर लेना और 20 का स्क्वायर आप प्लस कर देना, तो आपका रिजल्ट आएगा 3060 माइनस 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 3235, 3235। अब आगे चलते हैं नंबर 5, सिग्मा y का वैल्यू कितना है 4, तो आप इसको सिग्मा स्क्वायर y करना, तो ये हो जाएगा 16, मतलब समेशन y स्क्वायर बाई n माइनस समेशन y बाई n इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, समेशन y स्क्वायर बाई n मतलब 20 माइनस समेशन y बाई n मतलब 15 इसका होल स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा इसका 16, तो समेशन y स्क्वायर होगा 225, इधर आएगा तो 241 इंटू 20, 241 इंटू 20 मतलब 4820, 4820। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 में समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4820 माइनस y का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे और 15 का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, मतलब 4820 से 400 माइनस करना है और 225 प्लस करना है, तो 4645 हो गया। अब चलेंगे हम लोग cos xy की तरफ, वो कैसे निकालेंगे, r दिया हुआ है, r का वैल्यू क्या है 0.4, ये रहा, तो r का फॉर्मूला क्या होता है cos xy बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y मतलब 0.4, cos xy बाय सिग्मा x 3 सिग्मा y 4 मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.4, देयरफॉर cos xy 4.8। यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर का इरेज करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक हटा देगा, तो cos xy इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन xy बाई n माइनस समेशन x समेशन y बाई n स्क्वायर, cos xy का वैल्यू आया 4.8, समेशन xy बाई n, समेशन xy पता नहीं क्या होने वाला है, n का वैल्यू मालूम था 20 माइनस, अच्छा समेशन x और नीचे n स्क्वायर है, n को दो हिस्से में बांटता है, समेशन x बाई n समेशन y बाई n, मतलब x बार और y बार, ठीक है, समेशन x बाई n एक इसमें देता है n इसमें देता है, तो x बार और y बार 12 और 15 है, तो इसको यहां से 12 इंटू 15 कर लेते हैं, तो 4.8 इज इक्वल टू समेशन xy बाई 20 माइनस 12 इंटू 15 हो गया 180, शायद 180, therefore summation xy is equal to 180, इधर आएगा 184.8 into 20, 3696। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, समेशन xy मतलब 3696 माइनस गलत वाला
x और y का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 और प्लस में सही वाला x और y का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये x y है तो 20 इंटू 15। तो क्या होगा, ये भी 300 होगा, ये भी 300 होगा, अल्टीमेट रिजल्ट तो वही आने वाला है 3696। तो समेशन x y आ गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर का हम हटा देते हैं, इधर का काम हो गया, इसको हटा ही देते हैं, ये पोर्शन खत्म है। अब आते हैं करेक्ट कोरिलेशन निकालने के लिए करेक्ट कॉब एक्स वाई चाहिए। कॉब एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई एन स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई है 3696 बाई एन मतलब था 20 माइनस समेशन एक्स यहाँ पे आया 245, समेशन वाई आया 295 बाई एन स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। देख लेते हैं कितना आता है, 3696 बाई 20 और 245 295 डिवाइड बाई 20 2400 4.1125। तो 4.11 ले लेते हैं, कॉब एक्स वाई हो गया। अब आता है सिग्मा एक्स, यहाँ पे करते हैं सिग्मा एक्स फॉर्मूला अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3235 3235 बाई एन मतलब 20 माइनस समेशन एक्स है 245 बाई 20 इसका होल स्क्वायर। देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। तो 3235 डिवाइड बाई 20 245 डिवाइड बाई 20 11.69 3235 डिवाइड बाई 20 245 डिवाइड बाई 20 इसका होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर 3.42। सिग्मा वाई अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर मतलब 4645 बाई एन मतलब 20 माइनस समेशन वाई 295 बाई 20 इसका होल स्क्वायर। तो 4645 डिवाइड बाई 20 295 डिवाइड बाई 20 इंटू इज इक्वल टू एम माइनस एम आर रूट ओवर 3.83। अब आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला क्या है, कॉब एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कॉब एक्स वाई आया 4.11, सिग्मा एक्स 3.42 और सिग्मा वाई है 3.83। तो 4.11 डिवाइड बाई 3.42 डिवाइड बाई 3.83 0.31। ये था एक करेक्शन का प्रॉब्लम। आइए अब सीखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इसका एक फॉर्मूला है RC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फिर से प्लस माइनस 2C माइनस n बाई n। फॉर्मूले के बारे में बाद में समझाएंगे। आपको ये ध्यान रखना, अगर ये वाला पॉजिटिव अंदर में होता है तो बाहर में भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये वाला अंदर में नेगेटिव होता है तो बाहर में भी नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं। एक सम लेते हैं ईयर 1990 से 1997 तक का दिया हुआ प्राइस और डिमांड, फाइंड आरसी। कैसे करना है इसको, पहले लिखेंगे ईयर 1990 1991 1992
1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। प्राइस है 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42, 38, 39 और 42। और यहाँ पे लिखेंगे डिमांड 35, 34, 35, 34, 35, 30, 35, 30, 29, 28, 29, 28, 26, 23, 26, 23। चेंज इन प्राइस, और यहाँ पे एक कॉलम करेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। देखिए 25 से 28 बढ़ा ना, प्लस 28 से 30 ये भी पॉजिटिव है, 30 से 23 नेगेटिव हो गया, कम हो गया, 23 से 35 फिर से राइज हुआ तो पॉजिटिव, 35 से 38 फिर से राइज हुआ मतलब पॉजिटिव, 38 से 39 फिर से राइज मतलब पॉजिटिव, 39 से 42 फिर से राइज मतलब पॉजिटिव। अब आता है डिमांड में, 35 से 34 घट गया तो माइनस, 34 से 35 बढ़ गया तो प्लस, 35 से 30 फिर से घट गया तो माइनस, 30 से 29 माइनस, 29 से 28 फिर से रिड्यूस माइनस, 28 से 26 माइनस, 26 से 23 माइनस। अब आपको C निकालना है। C का मतलब हो गया, अगर हम इसे A मानते हैं और इसे B मानते हैं तो C का मतलब हो गया A मल्टीप्लाई बाय B, मतलब प्लस और माइनस, कितना आया माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो अल्टीमेट, अच्छा C यहां पे मत लिखना, A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू बी रख देते हैं यहाँ पे। अब अल्टीमेट C का वैल्यू जो है, जितने भी पॉजिटिव है ना उसे ही आप C लेना। कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो C का वैल्यू होगा 2। अब चलते हैं RC, RC मतलब प्लस माइनस अंडर रूट फिर से प्लस माइनस 2C मतलब 2 इंटू 2 माइनस M, M का मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है आपको काउंट करना है यहां से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है तो 8, लेकिन चेंज है ना तो 1 तो कम होगा ही, तो यहां से काउंट कीजिए तो 7 आएगा, तो M का वैल्यू हो गया 7 और नीचे भी 7। तो देखिए यहां पे 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3/7। यहां पे ये जो माइनस है ना, ये माइनस 3/7 है, तो आपको क्या करना है, बाहर भी एक माइनस रखना है और अंदर भी एक माइनस रखे, फिर माइनस 3/7 लगाना है। ऐसे में अगर आप सिर्फ माइनस 3/7 देखते हैं रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसीलिए अंदर में भी माइनस रख लीजिए, बाहर में भी माइनस रख लीजिए। तो अल्टीमेट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3/7। अब रूट करेंगे 3/7 का, तो 3/7 इसका रूट ओवर करेंगे तो 0.65, तो माइनस 0.65 ये था कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। थैंक यू।